आप सभी क्रांतिकारी साथियों को जय हिंद जय भारत। साथियों, आपने कहीं से भी कर्जा लिया हो, चाहे लोकल एप्लीकेशन से लिया हो, चाहे लोन एप्लीकेशन से लिया हो, चाहे लैंडलॉर्ड से लिया हो, लोकल साहूकार, रिश्तेदार, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से लिया हो, चाहे पब्लिक सेक्टर कंपनी से लिया हो, फाइनेंसिंग कंपनी से लिया हो, चाहे बैंकिंग से जुड़ी संस्थाओं से लिया हो, आपने कहीं से भी किसी भी प्रकार का कर्जा लिया हो, चाहे पर्सनल लोन हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो, होम लोन हो, बिजनेस लोन हो, किसी भी प्रकार का आपने कर्जा लिया और उस कर्जे को आज आप नहीं चुका पा रहे हैं, तो घबराइए नहीं। ये सरकार की गलत नीतियां हैं जिन्होंने आपकी ऐसी परिस्थिति बना दी कि आप कर्जा नहीं चुका पा रहे। साथियों, भारत देश में जब जीएसटी लागू किया गया तब भी काफी सारे व्यापार धंधे कम हुए, नोटबंदी लागू की गई तभी भी काफी सारे व्यापार धंधे कम हुए, लेकिन जब अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया उसके बाद सिचुएशन और खराब हो गई। लॉकडाउन की वजह से जो व्यक्ति 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना कमा ले रहा था, वो व्यक्ति आज 10 से 15 हजार रुपए महीना कमा पा रहा है। साथियों, और जिसने अपनी लोन की ईएमआई सेट करी थी, जो लॉकडाउन के पहले लोन की ईएमआई सेट करी थी, वो 1.5-2 लाख रुपए महीना जब सैलरी कमा रहा था उस हिसाब से ईएमआई सेट करी थी कि 20,000 रुपए 25,000 रुपए वो ईएमआई दे पाएगा। लेकिन आज कंडीशन ये है कि वो व्यक्ति 10,000 रुपए 15,000 रुपए कमा रहा है केवल, और उस व्यक्ति को उसमें घर भी चलाना है और कर्जा भी पटाना है, तो ये गैप को जीवन में फुलफिल नहीं किया जा सकता। आज कंडीशन ये है कि व्यक्ति यदि जीवन भर भी कमा ले तो भी अपने कर्जे को नहीं चुका पाएगा। लेकिन यकीन मानिए, इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार आप खुद नहीं हैं। इस सिचुएशन के लिए जिम्मेदार सरकार की वो गलत नीतियां हैं जिन्होंने आपकी परिस्थिति ऐसी कर दी। यदि आप खुद जिम्मेदार होते तो केवल आपके साथ ये सिचुएशन होती। एक समाज जिम्मेदार होता तो समाज के साथ की सिचुएशन होती। एक राज्य जिम्मेदार होता तो वो राज्य के ऊपर ऐसी सिचुएशन होती। लेकिन ये पूरे भारत देश की कंडीशन हो चुकी है। भारत देश में करोड़ों ऐसे नागरिक हैं जिनके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा हो चुका है। साथियों, यकीन मानिए, संगठित होकर मिलकर पवित्र भावना से किया गया हर एक प्रयास संभव होता है। हम प्रयास कर रहे हैं भारत के करोड़ों नागरिक के कर्जे के दलदल से बाहर निकाला जाए, क्योंकि साथियों, भारत देश में बहुत सारे लोगों ने कर्जे के दलदल में आकर सुसाइड कर लिया। और कर्जे की वजह से नहीं सुसाइड किया। जो लोग मेंटली टॉर्चर कर रहे थे कर्जा पटाने के लिए, जो लोग रिकवरी एजेंट थे, जो लोग मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, उन लोगों की वजह से सुसाइड कर लिया। साथियों, हम प्रयास कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए जो लोग कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं। और यकीन मानिए, भारत देश के एक एक नागरिक का कर्जा माफ कराया जा सकता है, जैसा बड़े बड़े उद्योगपतियों का होता है, जैसा बड़े बड़े व्यापारियों का होता है, जैसा सरकार के मित्रों का किया जाता है। पिछले 8 साल में 10,09,510 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया गया है। और ये कर्जा आपका माफ नहीं किया गया, ये कर्जा सरकार के मित्रों का माफ किया गया। ये कर्जा सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ करी है, ये सरकार पूंजीपतियों का माफ करी है। और यकीन मानिए, जब भारत देश के करोड़ों लोग जब ये बोलने लगेंगे कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज ये सिचुएशन हुई है, उनकी सिचुएशन सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुई है, यकीन मानिए, भारत देश के एक एक नागरिक का कर्जा माफ कराया जा सकता है, बशर्ते ये कि आप संगठित होइए। आज भारत देश का हर दूसरा परिवार किसी न किसी प्रकार के कर्जे से जूझ रहा है। उन सभी को बाहर निकालिए, उन सभी के लिए प्रयास करिए, क्योंकि कर्जा एक सामाजिक बुराई है। हो सकता है आपको कोई व्यक्ति ना बताए कि कितने कर्जे में है, लेकिन जब वो व्यक्ति हमसे मिलता है, जब वो व्यक्ति हमसे जुड़ता है, तो यकीन मानिए, एक एक रुपए का कर्जा बता पाता है कि वो कितने कर्जे में फंसा हुआ है। साथियों, हम प्रयास कर रहे हैं सभी भारतवासियों के लिए, सभी भारत देश के लोगों के लिए। हमारा साथ दीजिए। आपका साथ भारत के करोड़ों ऐसे नागरिक का कर्जा माफ कराया जा सकता है आपके साथ के द्वारा, जो लोग आज कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं। साथियों, आपका एक छोटा सा प्रयास, यदि आप इस वीडियो को भी शेयर करेंगे तो वो भी इस क्रांति में एक प्रयास होगा। और ये क्रांति इसलिए है क्योंकि आज इससे पहले ना तो कभी किसी का कर्जा माफ हुआ इतने बड़े पैमाने पे, और ना ही कभी आने वाले 100 सालों में होगा। यकीन मानिए, आप जो लोग इतिहास रचने वाले होंगे वही लोग लीडर बनेंगे, वही लोग आगे आएंगे और वो लोग इतिहास रचेंगे। साथियों, यदि आप इस वीडियो को भी शेयर करेंगे तो वो भी हमारे लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है, वो भी आपके द्वारा एक सहयोग हो सकता है। शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सके प्रयास करिए, संगठित होइए, ग्रुप बनाकर काम करेंगे और इस मिशन को सफल बनाया जाएगा। कर्ज मुक्त भारत अभियान को सफल बनाया जाएगा और भारत के आखिरी नागरिक तक का कर्जा माफ कराया जाएगा, एक एक रुपए का कर्जा माफ कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।